चलिए बच्चों, हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करने में। और हम प्रश्न नंबर 2 पर बात कर रहे थे। कैमरे में स्टोरेज नहीं होने के कारण वीडियो रुक गया था। तो चलिए फिर से आपको कहाँ तक बताए थे हम, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 बार काट लिए, इसे भी 3 बार काट लिए। A3 को B से मिला देंगे, A को B3 से मिलाएंगे। देखिए, इस किरण के आखिरी बिंदु को B से, इस किरण के आखिरी कटान को A से। इस प्रकार से हमें एक समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा बच्चों। और दोनों रेखा के बीच में हमें दो दो कटान दिखेंगे, दो दो प्रतिच्छेद। ठीक है, अब इस रेखा के समांतर रेखा हम ये रेखा खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, और याद कीजिए समांतर रेखा पर आपको समान रेखाओं को समान भागों में विभाजित करने के 2-3 तरीके और बताए गए थे। तो आपको जो विधि आसान लगता है आप इसी को उपयोग करेंगे। और ऐसे मिलाने के बाद अब देखिए, हमें यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु दिख रहा होगा, इसे हम नाम दे देंगे AM और यहाँ इसको नाम दे देंगे N। इस प्रकार हमें इस रेखाखंड के 3 हिस्से दिख रहे होंगे। ठीक है, अब हम लिख देंगे, इसे स्केल से माप लेंगे। जाहिर सा बात है 7.5 को जब 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 2.5 ही मिलेगा। फिर भी स्केल से हम माप कर पुष्टि कर लेंगे और लिख देंगे अतः AM बराबर MN बराबर NB बराबर 2.5 सेंटीमीटर। हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 7 भागों में विभाजित कीजिए। प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। हो गया बच्चों, बहुत ईजी है। फिर से एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी 8.4 सेंटीमीटर। ए बिंदु पर चांदे की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से या कंपास की सहायता से आप 60 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री का कोण बना देंगे। और सेम न्यून कोण आपको बी में रखकर नीचे की ओर बनाना है। बच्चों 7 भाग में बांटना है तो कंपास की त्रिज्या को बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे वरना बहुत लंबा बढ़ जाएगा। छोटे छोटे त्रिज्या लेकर जो आपको आसान बने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार हर एक कटान में रख कर ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार बी में रख करके B1 काटेंगे, फिर B1 में रख के B2, B2 में रख के B3 और इस प्रकार से आगे बढ़ के 7 बार काटेंगे। और इधर नाम दे देंगे A1, A2, A3, A7 तक, इधर B1, B2, B3, B7 तक। सिमिलरली बच्चों, जो पहले क्वेश्चन में था, इसके आखिरी कटान बिंदु को B से मिलाएंगे और इधर के आखिरी कटान B7 को A से मिलाएंगे। और बीच में हम देखेंगे कि हमें 6 कटान दोनों तरफ मिल जाएंगे। उनको मिलाते हुए समांतर रेखा खींच लेंगे और हम देख पाएंगे कि हमको बहुत सारे, ये जो हमारी रेखाखंड थी ना 8.4, इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। हर एक कटान बिंदु को नाम दे देंगे M, N, O, P, Q, R। अब 8.4 को जब हम 7 बराबर भाग करेंगे बच्चों तो निश्चित ही 1.2 1.2 मिलेंगे, है ना। फिर भी हम स्केल से इसे माप लेंगे कि कितना कितना आ रहा है और यहाँ लिख देंगे अतः AM बराबर MN बराबर NO बराबर OP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB बराबर 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं हम। 10 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींच के 2:3 में विभाजित कीजिए। ठीक है, ये अनुपात वाला बच्चों, समान भाग वाला नहीं। देखिए कैसे बनेगा। दिया है रेखाखंड की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? विभाजन का अनुपात बराबर 2:3। अब याद कीजिए, अब हमें ये नहीं पता कि 2 भाग में काटना है कि 3 भाग में। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ कुल भाग बराबर 2 + 3 बराबर 2, 3, 5। ठीक है, चलिए सबसे पहले 10 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचेंगे। ए में और बी में चांदे को रखकर कोई भी न्यून कोण बना लेंगे जो आपको इजी लगे, 45, 30। देखिए ज़्यादा बड़ा न्यून कोण मत बनाइएगा, नहीं तो क्या ये एकदम ऐसे फैल जाएगा डायग्राम। ज़्यादा अच्छा कि 45 या 30 डिग्री बना लें। ठीक है, अब जो न्यून कोण बना है 45 डिग्री का बना लिए हैं। अब कुल भाग कितने, 5, तो 5 बार काटेंगे। ए में रखेंगे 1 2 3 4 5। फिर बी में रख के B1, B2, B3, B4, B5 नाम दे देंगे। अब आखिरी जो कटान है उसको B से मिलाएंगे और इधर के आखिरी कटान को A से मिलाएंगे। और हम देखेंगे बच्चों कि बीच में A1, A2, A3, A4 रहेगा और इधर B1, B2, B3, B4 मतलब 4 प्रतिच्छेद बिंदु दोनों तरफ रहेंगे। अब हमको पूरे को नहीं मिलाना है बच्चों, हमको 2:3 में। तो गिन लीजिए इधर से, ये पहला 1 और इधर 2, ये 2 हो गए। और इधर देखेंगे तो 1 2 3
3 हिस्से इधर हो गए। इधर भी देखिए, नीचे से लेंगे 1 2, तो कि समांतर रेखा खींचना है, इसको मिला देंगे, मतलब इधर से 2 घर, इधर से 2, दोनों को मिला देंगे तो हम देखते हैं कि 1 2 घर, 1 2 3 घर, मतलब 2 और ये 3, इधर भी पहला घर दूसरा घर, पहला दूसरा तीसरा, तो 2 घर 3 घर, 2:3। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 2:3। ये नाम दे देंगे यहाँ प्रतिच्छेद को m, लिख देंगे, अतः AM अनुपात BM बराबर 2:3। ठीक है बच्चों, तो इसे कर लेंगे। एक क्वेश्चन जो है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन को हम छुड़वा दे रहे हैं, हालांकि ये भी आप चाहेंगे तो बन जाएगा। देखिए, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, इस पर बिंदु P इस पर कर लीजिए कि AP बराबर 2/5 AB। देखिए, अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा हम बता सकते हैं। AB का यहाँ क्या हो रहा है, गुणा, तो जब AB का पक्षांतर करेंगे तो ये इधर बटे में आ जाएगा। AB बराबर क्या हो गया, 2/5। AB बराबर 2/5। मतलब आपको एक रेखा खींचना है इस पे, है ना। 1 मिनट बच्चों, ये देखिए AP, यहाँ AB था ना, तो AB का पक्षांतर किए तो ये बटे में आ गया, और बटे में आ गया मतलब ये क्या बन गया, अनुपात। तो AP अनुपात AB बराबर 2/5, मतलब AP अनुपात AB बराबर 2:5 अनुपात के रूप में लिख देंगे। अब इसमें करना क्या, देखिए बच्चों, मतलब हमको एक ऐसा रेखाखंड खींचना है, इसकी लंबाई क्या कहा जा रहा है, 7 सेंटीमीटर। इसको ऐसे बांटना है कि ये हो गया हमारा AB, ये कहाँ, इसमें कोई बिंदु लेना है P, ऐसे कि ये कितना हो, AP कितना कह रहा है, 2, और AB, तो AB मतलब पूरा यहां से लेकर के पूरा ये, ठीक है, ये क्या कहा जा रहा है, 5। ठीक है, हालांकि मेरे को लग रहा है कि यहाँ ये AP नहीं होकर यहाँ P भी होना था बच्चों, तभी ये होता है 5, और ये 2 5 7, तो आई थिंक ये जो है ना AB नहीं होगा, ये होगा PB। सुधार लेंगे आप जरा से, PB। ठीक है, तो ये हो गया AP बराबर 2, और ये PB हो जाएगा 5, तब 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेखा खींचिएगा, नाम दे दीजिएगा AB, या न्यून कोण बनाते हुए, रेखा कितने भाग में बांटना है, 2:5, मतलब कुल भाग 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6, आखिरी को मिला दीजिएगा, इधर से 2 भाग, इधर से 2 भाग, इसको मिला दीजिएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 5। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को आप छोड़ ही दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को आप छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसको सॉल्व करना है, 5वां छोड़ दीजिए। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन चलो देखिए आप, ये क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में AD बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 4 सेंटीमीटर, AE बराबर 9 सेंटीमीटर, इसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें जो अनुपात बन रहा है ना, इसका माप दे दिया गया है। आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों समांतर है, ये जो रेखा दिख रहा है आपको D, क्या ये दोनों समांतर है। ये देखिए, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 4.5। तो पूछ रही है, ये जो रेखा दिख रही है आपको D, क्या ये दोनों समांतर होगा। अब बच्चों आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि अगर ये दोनों समांतर है तो मतलब इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, है ना। AD/DB बराबर AE/EC, ये बराबर आएगा। अब जस्ट उल्टा हम बोल रहे हैं, अगर ये बराबर आ गया तो मतलब ये क्या होगा, समांतर होगा, है ना। चलिए इसी गुण का प्रयोग करते हुए देखते हैं हम इसे कैसे हल किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले दिया है AD बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 4 सेंटीमीटर, AE बराबर 9 सेंटीमीटर, EC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या है DE समांतर BC, क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि त्रिभुज में उसके किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहाँ रेखा अन्य 2 भुजाओं को, ये कुछ त्रुटि है बच्चों,
जरा समझिएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज में उनके किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। चित्रानुसार AD बटे DB बराबर बराबर 8/4। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो 2/1 तथा AE बटे EC बराबर 9/4.5, तो 4.5 से एक बार में और ये 9 2 बार में, तो ये भी कितना मिल गया 2/1। चूँकि यहाँ AD बटे DB बराबर AE बटे EC बराबर 2/1 बराबर आ गया दोनों, अतः DE समांतर BC आंसर। ठीक है बच्चों, कुल मिला के कहने का तात्पर्य कि हम दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, दोनों भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे AD बटे DB का मान हल करके और AE बटे EC का मान हल करके। ठीक है, और अगर दोनों बराबर आ जाता है तो मतलब समांतर है, और दोनों बराबर आ भी गए हैं 2/1, तो मतलब हो गया ये समांतर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार प्रश्नावली 3.2 को आपको बेहतर ढंग से समझा दिया गया है। उम्मीद है कि आप प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे। बाय।